एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था करुणापुर। यहाँ के लोग अपनी शांत और सादगी भरी जिंदगी के लिए जाने जाते थे। लेकिन हाल ही में मौसम ने क्रूर रूप ले लिया था। तेज गर्मी ने फसलों को सुखा दिया और ग्रामीण मुश्किल में थे। इन कठिनाइयों के बावजूद लोग एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के पास एक पहाड़ी गुफा में एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था विमलानंद। उनकी दया और ज्ञान की लोग प्रशंसा करते थे। कोई उन्हें संत कहता, कोई रहस्यवादी, पर वे बस एक तपस्वी थे जो ध्यान में लीन रहते थे। वर्षों से विमलानंद ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पहाड़ के कठोर मौसम को सहन किया। लेकिन इस बार गर्मी इतनी असहनीय थी कि उनकी सहन शक्ति भी जवाब देने लगी। प्रभु, ये कैसी अग्नि परीक्षा है? मेरा शरीर कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने प्रार्थना की क्योंकि गर्मी उनकी शक्ति सोख रही थी। गुफा में कोई राहत नहीं थी। सूरज ने धरती को झुलसा दिया कि तालाब सूख चुके थे। ये समझते हुए कि अब गुफा में रुकना संभव नहीं, विमलानंद ने गांव में मदद मांगने का फैसला किया। सुबह का समय था, पर सूरज दोपहर की तरह तप रहा था। वे कमजोर और प्यासे, फिर भी उम्मीद भरे दिल से पहाड़ से उतरे। ये लीजिए बाबा, और गांव में और मदद मांग लीजिए। उसने अपने छोटे मशक से थोड़ा पानी साधु को दिया, हालांकि यह उसके लिए भी मुश्किल से काफी था। रामू ने दयालुता से कहा। विमलानंद ने उसका धन्यवाद किया और आगे बढ़े। करुणापुर में उन्हें एक लगभग सूखा हुआ कुआं मिला, जहां ग्रामीण पानी की राशनिंग कर रहे थे। गांव में घुसते ही गर्मी ने उन्हें घेर लिया। उनके माथे से पसीना टपक रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ लोग सूखे तालाब को साफ कर रहे थे, बारिश की उम्मीद में। कृपया कोई पानी दे सकता है? बाबा, हम भी मुश्किल में हैं। हम बारिश के लिए तैयार कर रहे हैं, पर हमारे पास देने को बहुत कम है। उन्होंने पूछा। जवाब भी समझते हुए वे आगे बढ़े, बस एक घूंट पानी और थोड़ा विश्राम मांगते हुए। लेकिन किसी ने एक गिलास तक नहीं दिया और वे थककर डगमगाने लगे। गांव के चौपाल पर एक पेड़ की छांव में विमलानंद ने फिर गुहार लगाई। बाबा, आप तो साधु हैं। क्या आपके पास दैवीय शक्ति नहीं? पानी की क्या जरूरत? लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। शर्मिंदगी में वे चुपचाप एक कोने में बैठ गए, दया की उम्मीद में। गांव का मुखिया प्रताप सिंह आया, एक कठोर स्वभाव का व्यक्ति। यह कोई आश्रम नहीं जहां मुफ्त में दान मिले। हमारी तरह कमाए। मैंने तपस्या की है, लालच नहीं। क्या करुणा बची नहीं? उसने कहा। विमलानंद ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। कुछ ग्रामीणों में हलचल हुई, पर प्रताप की कठोरता ने सबको चुप कर दिया। कभी मेहमान नवाज रहा गांव, अब कमी के कारण कठोर हो चुका था। फसलें नष्ट हो गईं, कुएं सूख रहे थे और जीविका ही सब कुछ थी। विमलानंद भटकते रहे, उन्हें तिरस्कार और अपमान मिला। उनका दिल टूट गया। विमलानंद, क्या यही मानवता है? उन्होंने सोचा। एक छोटे बगीचे में उन्हें एक लड़की लक्ष्मी लकड़ियां बटोरते मिली। वो मदद करना चाहती थी, पर अपने परिवार के गुस्से से डर गई, क्योंकि पानी उनके लिए भी कम था। वो मदद करना चाहती थी, पर अपने परिवार के गुस्से से डर गई, क्योंकि पानी उनके लिए भी कम था। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। अकेले बैठकर विमलानंद ने प्रार्थना की। प्रभु, करुणा कहाँ है? यहाँ मानवता लुप्त हो रही है। दिन बीत गए बिना भोजन या पानी के, और उनका शरीर और कमजोर हो गया। एक दोपहर तपते सूरज तले ग्रामीण इकट्ठा हुए। इन्हें छांव में ले जाओ, वरना और झंझट होगी। एक साधु कम, क्या फर्क? पर प्रताप ने तुच्छता से कहा। कुछ ने तंज कसा। थोड़ा होश आने पर विमलानंद ने फुसफुसाया। राम, मैं इन्हें माफ करना चाहता हूँ, पर इनके दिल पत्थर हैं। मैं इस गांव को श्राप देता हूँ। दिन में असहनीय गर्मी, रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, जब तक ये मानवता न सीखे। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। ग्रामीणों ने श्राप का मजाक उड़ाया, पर कुछ ही दिनों में मौसम और बिगड़ गया। दिन और गर्म हुए, जमीन में दरारें पड़ गईं, रातें ठंडी हो गईं, हड्डियां कांपने लगी। बीमारियां फैली, बुखार, सर्दी और निराशा। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। दिन में आग, रात में बर्फ, ये क्या है? एक ग्रामीण मोहन ने कहा। स्वास्थ्य टूटने लगा,
बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित थे। प्रताप ने सभा बुलाई। हम जल रहे हैं और ठिठुर रहे हैं। क्या ये साधु का श्राप है? कुछ ने हंसी उड़ाई, पर दूसरों ने अपनी क्रूरता स्वीकारी। एक बूढ़ी औरत सावित्री ने पास के एक ज्ञानी सन्यासी देवीदास से सलाह लेने का सुझाव दिया। देवीदास की कुटिया में उन्होंने गंभीरता से सुना। विमलानंद दयालु थे, पर तुम्हारी क्रूरता ने उनके श्राप को जन्म दिया। उनके शरीर को ढूंढो, सम्मान से अंतिम संस्कार करो और दया की प्रतिज्ञा लो। ग्रामीणों ने बगीचे में विमलानंद का शरीर पाया, जो सड़ चुका था पर बरकरार था। उन्होंने श्रद्धा से अंतिम संस्कार किया। हमें क्षमा करें बाबा, हम कभी जरूरतमंद को ठुकराएंगे नहीं। प्रताप ने प्रार्थना की। धीरे धीरे मौसम में सुधार आया। गर्मी कम तीव्र हुई, रातें कम ठंडी। श्राप एक सबक बन गया, असहाय की मदद करो। विमलानंद की मृत्यु ने करुणापुर को बदल दिया। उन्हें सच्ची मानवता से अर्जुन की कहानी। एक विशाल राज्य में एक वृद्ध राजा अपनी पहली पत्नी की मृत्यु से दुखी था। उससे उन्हें एक कोमल और दयालु पुत्र अर्जुन मिला था। राजा ने दूसरी शादी की, पर उनकी नई रानी मालिनी जलन और लालच से भरी थी। उसे डर था कि अर्जुन आधा सिंहासन ले लेगा। मालिनी ने साजिश रची। जब मेरा बेटा जन्मेगा, अर्जुन उसका हिस्सा छीन लेगा। मुझे कुछ करना होगा। उसने अर्जुन को अपनी सेवा में लगाया, चुप रहने की धमकी दी। माँ, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगा। मासूम अर्जुन ने कहा। मालिनी ने उसे कठिन काम में झोंक दिया, मुश्किल से खाना दिया। उसका मन और काला हो गया। उसने अर्जुन को मारने की योजना बनाई ताकि उसके भावी बेटे का राज सुरक्षित रहे। उसने अपनी सहेली सुमित्रा से बात की। वो निर्दोष है, जिसने कहा, पर मालिनी टस से मस न हुई। उसने एक योद्धा विक्रम को बुलाया और आदेश दिया, अर्जुन को मार दो, पर ऐसा लगे जैसे हादसा हो। विक्रम हिचकिचाया। अर्जुन प्रिय था, पर मालिनी ने उसे मृत्यु की धमकी दी। अनिच्छा से वो मान गया। राजा ने अर्जुन की उदासी देखी और पूछा, बेटा, क्या परेशानी है? अर्जुन ने अपनी माँ की याद की, पर मालिनी की क्रूरता छिपाई। मालिनी ने झूठा प्यार दिखाया, राजा को बेवकूफ बनाया। मालिनी ने विक्रम पर दबाव डाला। अर्जुन को जल्द खत्म करो, वरना वह समझदार हो जाएगा। विक्रम ने एक शांत दिन का इंतजार किया, जब राजा और दरबार कहीं गए थे। चलो, मैं तुम्हें बाहर की सैर कराऊंगा। उसने अर्जुन को लुभाया। अर्जुन हिचकिचाया, मालिनी से इजाजत मांगी। जाओ, जंगल का आनंद लो। उसने खुशी छिपाते हुए कहा। आश्वस्त होकर अर्जुन चला। उसे साजिश का पता नहीं। जंगल में विक्रम ने तीर चलाया, अर्जुन को घायल कर दिया। खून बहता हुआ। विक्रम, क्यों? रानी का आदेश था, मुझे माफ करो। अर्जुन ने पूछा। योद्धा ने कबूल किया। अर्जुन की मृत्यु हो गई और विक्रम ने उसके शरीर को छिपा दिया। एक साधु आनंद स्वामी ने अर्जुन को मुश्किल से जीवित पाया। उन्होंने उसकी कुटिया में उसकी देखभाल की। उसका नाम प्रकाश रखा, जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। आनंद स्वामी की देखरेख में प्रकाश ठीक हुआ, ज्ञान और करुणा सीखा। राजा को पता चला कि अर्जुन गायब है। वे पागल हो गए और खोज का आदेश दिया। मालिनी ने झूठे आंसू बहाए। मालिनी ने झूठे आंसू बहाए। साल बीते, प्रकाश एक साधु बन गया, आशा बिखेरता हुआ। मालिनी, जो निसंतान रही, अपनी क्रूरता पर पछताई, जबकि राजा बूढ़े हो गए, अर्जुन के नुकसान से डरते हुए। राजा की सेहत बिगड़ी और वे दुख से टूटकर मर गए। जब महल शोक में डूबा था, आनंद स्वामी और प्रकाश भिक्षा मांगने पहुंचे। राजा की मृत्यु और अर्जुन की कहानी सुनकर आनंद स्वामी को पता चला कि प्रकाश ही अर्जुन है। मालिनी से सामना हुआ। उसने कबूल किया। मैंने अपने अजन्मे बेटे के सिंहासन के लिए अर्जुन को मरवाया, पर मुझे संतान नहीं मिली। अर्जुन अब प्रकाश के रूप में साधु है। आनंद स्वामी ने खुलासा किया।
मालिनी रो पड़ी, क्षमा मांगती हुई। माँ, आप अब भी मेरी प्रिय है। प्रकाश ने कहा। उन्होंने सिंहासन ठुकराया, भक्ति को चुना। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद वे महल छोड़ गए। मालिनी आंसुओं में उन्हें जाते देखती रही। दरबार ने सीखा कि लालच नष्ट करता है, पर करुणा बरकरार रहती है। प्रकाश की यात्रा ने दिखाया कि क्षमा और सत्य बदले से ऊपर है।